हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो अभी तक हम लोगों ने 4 क्लासेस ऑलरेडी कर ली हैं। आज हमारी साइंस टेक की 5वीं क्लास है। फिर से अगर देखें तो हम लोग अपना डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमने मिसाइल्स देख ली, टाइप्स देख ली, इंडिया के कौन कौन से प्रोग्राम्स है वो देख लिए। डिफेंस से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें न्यूज में है, कौन कौन सी टर्म्स जो है एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। आज से हम लोग अपना स्पेस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि डिफेंस से रिलेटेड जैसे आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर इन 3 मंथ में या फिर अभी अक्टूबर नवंबर में भी कोई टर्म आएगी न्यूज में, या कोई इनिशिएटिव या फिर कोई प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, तो उसके बारे में हम लोग अपनी आगे आने वाली क्लासेस में कवर कर लेंगे। तो आपको उस चीज का बिल्कुल लोड लेने का जरूरत नहीं है। और अगर हाँ बात करें तो ऑलमोस्ट 75 डेज बच गए हैं आप लोगों के पास। ठीक है, अब इन 75 डेज में आप कितने खुद को तैयार कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये आप ज्यादा जानते होगे अपने बारे में। रोज मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है ना। कितना मोटिवेशन लोगे भाई, कितनी मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे? आपको पता है आप कितना पढ़ रहे हो, सिंपल बात है। आपको ये बात पता है आरएस बनना है नहीं बनना है, यही जो बचे हुए दिन हैं इन्हीं में डिसाइड हो जाएगा। नहीं तो अपना बैग उठा के घर चले जाना। घर नहीं जाओगे तो अगले साल के लिए फिर से इन्हीं वीडियोस को देख रहे होगे, इन्हीं मोटिवेशनल वीडियोस की आपको जरूरत पड़ रही होगी। ओके, सारे सिलेबस को फिर से रिवाइज करना पड़ रहा होगा। तो चलो, बाकी तो आप सब समझदार हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं। ओके, ये कोट है ना, इसको ध्यान रखना। जब भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो इस चीज को माइंड में रखना, नो मैटर वेयर यू स्टार्ट, इफ यू हैव द विजन यू कैन रीच द स्टार्स। विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों का ना वाई शुड बी greater than anything else, that why you want to become an IRS officer, why you want to become an IAS officer, तो वो आपको पता है और वो पता होना भी चाहिए आपको ना कि आप क्यों बनना चाहते हो। तो अगर आपके पास विजन है तो डेफिनेटली आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो, उस विजन को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई विजन ही नहीं है तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है चीजें। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इसरो के बारे में। जो अभी जो कोट आप लोगों को पढ़ाया, सिंपल सी चीज एक बार आप सोच के देखो। एक समय था जब साइकिल पे रॉकेट रख के, है ना, हम लोग स्टार्ट कर रहे थे अपने स्पेस टेक्नोलॉजी के या स्पेस मिशंस को। और उस समय से लेके आज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो मिशंस हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में अगर पर्टिकुलरली बात करें तो वर्ल्ड में एक अच्छा खासा नाम इंडिया का है। दूसरी कंट्रीज हम लोगों से अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाती है, हमारे लॉन्चिंग व्हीकल्स को यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा। हम लोग जो इसरो है, इसरो दूसरी जो स्पेस एजेंसीज हैं उनकी हेल्प करता है। ओके, तो एक पॉइंट से सोचो क्या उस टाइम पे क्या विजन रहा होगा कि हाँ इंडिया को इतना डेवलप बनाना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया का नाम हो। जैसे मार्स मिशन हम लोगों ने लॉन्च किया, चंद्रयान लॉन्च किया, चंद्रयान के भी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन 1 2 3 की अगर बात करें, है ना। फिर आदित्य L1 हम लोगों ने लॉन्च किया। तो कहां से कहां तक आगे ये सिर्फ क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि एक विजन था कि वो एक चीज है, एक एक पोजीशन है, एक लाइक की ड्रीम है जो अचीव करना है। तो ये सब तभी पॉसिबल होता है और इसी के साथ, इसी ड्रीम और इसी विजन के साथ इसरो को स्टार्ट किया गया। ओके, एंड द फाउंडिंग लाइक की फाउंडिंग फादर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। 1960 में, जब 60s में या 50s में, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज स्ट्रगलिंग विद पॉवर्टी, विद इलिटरेसी, है ना, हेल्थ इश्यूज, बट स्टिल इंडिया डिड इट बेस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी में। उन्होंने ये विजन रखा कि हमें
कैसे एक इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है ताकि हम अपनी जो स्पेस कैपेसिटी है उसको इंप्रूव कर सके। तो आप देखोगे इसरो से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तो फाउंडिंग फादर, सिंपल है तो सबको पता है। दूसरी चीज कि ये कब एस्टेब्लिश किया गया, 15 अगस्त 1969। ओके, 15 अगस्त 1969। ये इससे पहले इसरो को किस नाम से जाना जाता था? इसरो नाम नहीं था, इसरो बाद में पड़ा। इससे पहले इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द स्पेस रिसर्च, है ना, इस नाम से जाना जाता था। इसके बाद क्या हुआ कि इसरो नाम दिया गया। ओके, तो ये चीज हम लोगों को देखो, ये कब क्रिएट हुआ? 1972 में, विद इसरो प्लेस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ओके, 1972 में इसरो क्या है, किस डिपार्टमेंट के अंडर आ जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को कौन चेयर करता है? ओके, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, तो इसरो की कहानी 1960 से स्टार्ट होती है। पहले क्या है वो, इनको क्या बोलते थे? इनकोस्पार। ओके, या फिर अगर इसकी फुल फॉर्म देखें, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, फिर क्या है, इसरो को इसको चेंज करके इसरो बना दिया गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1972 में वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आ गया। ओके, हम लोगों को ये पता चल गया, डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में देख लिया कि हम उन्होंने क्या किया, इसरो को फाउंड किया था। ओके, उन्हीं का ये विजन था कि स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया को बहुत आगे लेके जाना है। अब क्वेश्चन यहां से और तरीके से भी आ सकता है, आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर अभी की बात करेंगे प्रेजेंट में इसरो के चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर एस सोमनाथ। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि करंट में अभी जो इसरो के चेयरमैन है वो कौन है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं मैं यहां पे, आप फर्स्ट चेयरमैन बताओगे कि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे इसरो के? ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और इनसे पहले कौन थे? ओके, थोड़ा सा काम आप भी करोगे, क्योंकि इसरो के, अगर आप इसरो के बारे में पढ़ोगे तो ये चीजें आपको वहां पे देखनी है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इवन जो ऐप के ऊपर अपना ग्रुप बना हुआ है वहां पे आप कमेंट करके बताओगे हमें कि हाँ, इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे और डॉक्टर एस सोमनाथ से पहले कौन थे। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं हम लोग। भाई ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। अभी हम लोगों ने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है, प्राइम मिनिस्टर इनके हेड हैं। ठीक है, यहाँ पे ओके, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर, ऑटोनोमस बॉडीज में या फिर पीएसयूज में इसको ब्रेक किया गया है। ओके, तो ये चीजें तो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, हाँ, एक चीज आप जाके देख सकते हो, ये टाइमलाइन है। वैसे तो ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप इसरो की वेबसाइट पे जाके एक बार टाइमलाइन देख लेना कि टाइम रिसेंट में या फिर जैसे 2024 में या 2023 में कौन कौन से मिशंस लॉन्च किए हैं, वो पूरा टाइमलाइन दे रखी है। आप क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा, आगे होता जाएगा और आपको ये आइडिया लगता जाएगा कि अच्छा हाँ, ये स्पेस या फिर ये मिशन इस तारीख को लॉन्च किया गया था। उसके बारे में आइडिया आप वहां पे क्लिक करके या उससे रिसर्च करके भी ले सकते हैं। इवन हम अपने नोट्स में भी इसको कवर कर देंगे या करंट अफेयर्स में कवर किया गया है। बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा 2024 में कौन कौन से मिशन जो है वो लॉन्च किए गए थे। ओके, जैसे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन लॉन्च किया गया था, लेक्स 03। ओके, एयर ब्रीदिंग प्रोपल्सन सिस्टम क्रिएट किया गया था। फिर ये एक और आप देखोगे कि इनसेट 3DS मिशन लॉन्च किया गया था। तो ये इनकी डेट दे रखी है, टाइमलाइन दे रखी है। अगर 23 की बात करें तो गगनयान मिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, PSLV C56, है ना, आपसे पूछ लेगा PSLV C56। वैसे तो ये नहीं पूछेगा कब लॉन्च किया, बट C56 के बारे में पूछ सकता है। तो इस तरीके की ना टाइमलाइन दे रखी है, आपको आइडिया लग जाएगा। आप जाके इसरो की वेबसाइट पे देख लेना इसको। ठीक है, ये अपन लोग पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव क्यों बनाया गया? सिंपल सी बात है कि इसरो से क्या, जो हम लोग सैटेलाइट्स क्रिएट कर रहे हैं या जो मिशन हम लोग यूज कर रहे हैं, हमें क्या करना था कि कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रांग बनाना था और ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज को इंप्रूव करना था इंडिया की। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इसरो बहुत हेल्प करता है, अभी चाहे मानसून को प्रिडिक्ट करना हो या फिर जो वेदर कंडीशंस हैं कि किस तरीके से, और उन्हीं वेदर जो वो रिपोर्ट देते हैं उन्हीं से क्या होता है कि पॉलिसीज बनाई जाती हैं। गवर्नमेंट उन डाटा या फिर रिपोर्ट्स को यूज करती है फार्मर्स के लिए पॉलिसीज बनाने के लिए या पर्टिकुलर किसी
किसी इंडस्ट्री के लिए अगर पॉलिसी बनानी है, या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, तो ये पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव रहा है इसरो का। ओके, तो ये हमें यहाँ पे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, बट फिर भी थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, मेंस में भी पूछा जा सकता है कि इसरो का ऑब्जेक्टिव क्या रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहला मिशन क्या था, जैसे आर्यभट्ट जो पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, कब की गई थी, 1975, इवन 19 अप्रैल 1975। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है बट ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आर्यभट्ट जो पहली सैटेलाइट थी इंडिया की, वो जो स्पेस में लॉन्च की गई थी, वो किस ईयर में लॉन्च की गई थी, तो 1975 आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और हमने किसकी हेल्प ली थी यहाँ पे इसको बनाने में, रशिया की हेल्प की थी, रशिया की हेल्प ली थी यहाँ पे। ओके, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लॉन्च्ड बाय सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट। ओके, ये वैसे तो ये नाम पूछेगा नहीं बट आप इसको एक बार देख लेना। ओके, जैसे क्या है ये, रशिया का कॉस्मोस 3M रॉकेट। ओके, 3M रॉकेट को यूज किया गया था, जो कि उस टाइम पे क्या थी, रशिया नहीं था, सोवियत यूनियन थी। ओके, 1975 में आर्यभट्ट हमारी जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, सोवियत यूनियन का हम लोगों ने लॉन्चिंग व्हीकल यूज किया था जिसका नाम था कॉस्मोस 3M रॉकेट। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होगी, ईयर पता चले। ऐसे ही बहुत सारे अचीवमेंट्स है इसरो के, आप देखोगे इसरो के खाते में है, चाहे वो चंद्रयान 1 की बात कर लो, चंद्रयान 2 की बात कर लो, चंद्रयान 3 की बात कर लें, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप लोगों ने न्यूज में सुना भी होगा कि 23 अगस्त 2024 को हम लोगों ने क्या किया, नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया। हम लोगों ने क्यों नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया, तो आप देखोगे कि जो हम लोगों ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, उसकी लैंडिंग हुई थी। ओके, ये सेलिब्रेट किया था सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ विक्रम लैंडर ऑन द लूनार सरफेस, और वो कब हुई थी, 23 अगस्त 2024 को। इसलिए इस दिन को हम लोग किस दिन के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, नेशनल स्पेस डे के रूप में। ओके, और इसकी थीम क्या थी, अगर थीम आप लोगों से पूछ ले, या ऐसा कर देगा कि ये थीम दे देगा और बोल देगा ये थीम किस दिन की है, टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। ओके, टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा, ये थीम रही है किसकी, नेशनल स्पेस डे 2024। कब मनाया जाता है, कौन सी डेट को, 23 अगस्त 2024 को पहली बार सेलिब्रेट किया गया। मतलब हमें डेट अब पता चल गई कि 23 अगस्त को हम लोग नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करेंगे। और किस चीज की याद में, कि भाई उस दिन क्या हुआ था, चंद्रयान 3 जो मिशन था उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, विक्रम जो लैंडर कैरी कर रहा था चंद्रयान 3, तो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। ठीक है, और इंडिया ऐसा करने वाला 4th कंट्री हुआ था जो मून पे लैंड हुआ था, और फर्स्ट टू लैंड नियर दी सर्दर्न पोलर रीजन, और इंडिया पहला ऐसा कंट्री था जो साउथ पोल पे लैंड किया था मून के। ये सारी चीजें जब हम चंद्रयान 1, 2, 3 अलग अलग पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग एक बार देखेंगे, ये भी देखेंगे कि भाई चंद्रयान कब लॉन्च हुआ, 2008 में, फिर उसके बाद 2019 में कौन सा, चंद्रयान 2। इनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव रहे हैं। जैसे चंद्रयान 1 की बात करें तो वोटर की प्रेजेंस देखना था मून पे, कि वोटर है या नहीं है। ओके, अगर 2 की बात करें तो वो लूनार लैंडर मिशन था। ओके, फिर 3rd की बात करें तो 3rd में क्या, कि साउथ पोल पे जाके लैंड करना था। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव रहे हैं। ओके, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ अपने को ये पता होना चाहिए कि नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है, कौन सी डेट को, 23 अगस्त को। क्यों मनाया गया, चंद्रयान 3 का जो लैंडर था विक्रम, वो लैंड करता है। ओके, फिर दूसरी चीज, इसका थीम वो भी हमें याद रखना है। अगर थीम की बात करें तो वो क्या है, टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून। ओके, टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। क्लियर है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, आप लोग देखोगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंटर्स पूछ लिए जाते हैं, इसरो के सेंटर कहां कहां पे हैं, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, तो इनको भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये तो सबको पता है कि भाई कहां पे है, बेंगलोर में है। ठीक है, बेंगलोर में है, जो कि कर्नाटका में है, तो इसके बारे में तो इतना नहीं पूछेगा। लेकिन जैसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पे है,
ये त्रिवेंद्रमपुरम कहाँ पे, केरला में। ये आपको याद करना पड़ेगा कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो त्रिवेंद्रमपुरम में है, जो कि केरला में, ये याद करना है। फिर आपसे पूछ लेगा कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है, जो कि श्रीहरिकोटा, और वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा। आप सुनते होंगे कि श्रीहरिकोटा से हम लोगों ने ये मिसाइल, ये सैटेलाइट लॉन्च किया है ना, तो वो बहुत न्यूज में रहता है, और वो है कहाँ पे, आपका आंध्र प्रदेश में। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ, श्रीहरिकोटा में। आपसे मैच करा सकता है, 4 सेंटर्स के नाम दे देगा, साइड में आपके सिटीज के नाम दे देगा या फिर स्टेट के नाम दे देगा, तो ध्यान रखना आपको। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर कहां पे है, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर भी त्रिवेंद्रमपुरम में है और बेंगलुरु में भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पे है, अहमदाबाद में है। ओके, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां है आपका, अहमदाबाद में है। अगर नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी की बात करूं, NARL की अगर हम लोग बात कर लें, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, तो ये आपकी तिरुपति में है। तिरुपति में आप लोगों ने एक टेंपल भी है, आप बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा ऐसा टेंपल है जो बहुत फेमस है तिरुपति में। ओके, और ये कहां पे है आपका, आंध्र प्रदेश में है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ा होगा। तो ये कुछ सेंटर्स हैं जो हमें याद करने हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा सेंटर कहां पे है। एक बार फिर से अगर मैं याद कराऊं तो इसरो का तो पता है भाई, हेडक्वार्टर कहां पे है, बेंगलोर में है। अगर हम लोग विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करें तो वो त्रिवेंद्रमपुरम केरला में है। अगर हम लोग बात करते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर की, वो श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर 2 जगह पे है, त्रिवेंद्रमपुरम में और आपका बेंगलोर में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पे है, वो अहमदाबाद में। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां, अहमदाबाद में, ठीक है। अगर हम लोग बात करें नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी की, तो ये तिरुपति में है, जो कि आंध्र प्रदेश में। क्लियर हो गया आपको। इसके साथ साथ ये जो मैप में जो सेंटर्स दिए गए हैं इसरो के, ये भी आपको देखने, ये इसरो की वेबसाइट से ही लिया हुआ है ना, तो ये आपको, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अच्छा, ठीक है। एक तो पहला ये देखो भाई, सिंपल है, न्यू दिल्ली में हमें पता है भाई इसरो का ब्रांच ऑफिस, ठीक है, ब्रांच ऑफिस है, लेकिन हेडक्वार्टर जो हमारा कहाँ पे है, वो आपका बेंगलोर में। ओके, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी हम लोगों ने देख लिया, तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो आपका पोर्ट ब्लेयर, ये छोड़ दो, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है आपका, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है, ठीक है, ये देख लोगे। ओके, फिर अगर हम लोग बात करें लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर कहाँ पे, त्रिवेंद्रमपुरम केरला में है। ओके, फिर आ जाओ आप यहाँ पे, ये भी छोड़ दो, कोई ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी आपके माउंट आबू राजस्थान में, ठीक है। सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है, उदयपुर राजस्थान में। तो ये भी आपको चीजें याद रखनी है। अगर हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की बात करें, IIRS की अगर बात करें, तो वो कहाँ पे है, देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। IIRS कहाँ पे है, देहरादून में। आप सोलर ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो वो कहाँ पे, उदयपुर में। अगर हम लोग इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो वो कहाँ पे, माउंट आबू में, ठीक है। इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, ये भी पता चल गया आपका, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। अगर हम लोग बात करें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो ये देख लिया था, त्रिवेंद्रमपुरम केरला। ओके, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर भी त्रिवेंद्रमपुरम केरला में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IIST, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये आपका कहां पे है, ये आपका त्रिवेंद्रमपुरम केरला में। ओके, तो ये भी, ये जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं ये आपको याद रखने हैं। ओके, कर लोगे, वैसे याद नहीं होगा, लेकिन एक दो बार पढ़ लोगे ना तो चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। क्लियर है, तो ये इस मैप को 2-3 बार देख लेना। कोई क्वेश्चन बढ़ता है, हमें आ रहा होगा, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अब कुछ और कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज हैं इसरो की, जैसे UR राव सैटेलाइट सेंटर, जो कि कहां पे है, बेंगलुरु में, UR राव सैटेलाइट सेंटर। अगर हम लोग बात करें लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स, ये कहां पे है, ये भी बेंगलुरु में है। तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये आपका त्रिवेंद्रमपुरम में है, केरला में। तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन किस लिए फेमस है, ये भी आप लोग बताइएगा। हमारे जो स्पेस के जो मिशंस की या फिर इसरो की जो स्टार्टिंग हुई है वो यहीं से हुई है। ओके, एक ये चर्च थी, उस चर्च से ही चीजें स्टार्ट हुई थी। ओके, तो आप ये जो सेंटर्स हैं ये आपको याद करने हैं, ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, मैच कराया जा सकता है। इसरो के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ओके, कब फाउंड हुआ, किसके द्वारा फाउंड हुआ, क्लियर हो गया।
अब इनके जो मिशंस हैं वो हम लोग एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज बस इतना ही कि हमें सेंटर्स देखना है। सेंटर्स हमारे देख लिए सारे जो इंपॉर्टेंट है आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने ये जो इंपॉर्टेंट मिशंस हैं जितने भी, चाहे वो आर्यभट्ट सैटेलाइट तो पढ़ लिया, चंद्रयान 1 हो गया, 2 हो गया, ओके, सारे जो स्पेस मिशंस हैं वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। और बाकी पढ़ाई करते रहिए आप लोग। कोई भी दिक्कत आती है, आप लोगों को लगता है कि हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।